आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम के बाद जो स्टूडेंट्स के अंदर एक टेंशन क्रिएट हुई है, जो मैंने बहुत सारे मैसेजेस के थ्रू देखी, चाहे वो यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, कि अटेम्प्ट्स बहुत वैरी कर रहे हैं शिफ्ट वाइज, क्योंकि 3 अगस्त 4 अगस्त को जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उनमें देखा जाए तो मेजर जो इशू आया है वो है क्वांट के अटेम्प्ट्स को लेकर। ठीक है, क्योंकि किसी शिफ्ट में स्टूडेंट 17, 20, 21 हार्डली इस तरीके से अटैम्प्ट कर रहे हैं, और किसी शिफ्ट में 25, 30 प्लस भी अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, इवन 33 प्लस भी अराउंड हमने देखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किए हुए हैं। तो अब बात ये आती है कि स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, कि आईबीपीएस को पहली चीज़ तो इस तरीके से इतना वेरिएशन नहीं करना चाहिए शिफ्ट में, बिकॉज अब नॉर्मलाइजेशन आप खूब सारा करोगे तो उस चक्कर में बच्चा अपनी तैयारी मेंस की तरफ करे या अदर एग्जाम की तरफ करे। सबसे बड़ा आप लोगों का कंसर्न यही निकल के आ रहा है ना। इसलिए ये वीडियो मैंने आपकी बनाई है कि आपको जो थोड़ी निजात मिले कि अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ऑनेस्ट जो मैं फील करती हूँ वही मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़, तैयारी किसको करनी चाहिए, तो देखो अभी देखा जाए तो 50 to 55 मोस्टली स्टूडेंट्स के अटैम्प्ट इसी के बीच में है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो 47, 48 इस तरीके से भी कर आए हैं। ठीक है, तो अभी देखो क्या होगा, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप सबके चांसेस हैं इसमें आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल लूँ, 3 अगस्त को आपकी जो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट थी उसमें क्वांट का सेक्शन जो था वो थोड़ा सा हैवी था एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट। तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, तो वहाँ अगर आपके कम मार्क्स रह गए, कम अटैम्प्ट्स रह गए हैं, तो आप मेंस के लिए जाइए। और मेंस की तैयारी किसको करनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास क्या है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक अब आप एक तरीके से रेस में हो। प्री भी देखोगे, मेंस भी देखोगे, और अब आगे की तैयारी करें, आगे के एग्जाम की, आरआरबी पीओ मेंस करें, वो सुन लो। देखो, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स देकर आपको इतना पता है कि आपके सारे बेसिक्स क्लियर हैं, आप प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देने लायक हैं। दैट इज़ व्हाट। अब आईबीपीएस पीओ क्लर्क या आरआरबी क्लर्क के लिए जा रहे हो तो आपके लिए जो मेजर पॉइंट बनता है इनके लिए स्टेप, वो है आपका मॉक। आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मॉक देना, अपना टाइम वेस्ट ना करें। आप लोग क्या करते हो, क्लासेस में या फिर टॉपिक वाइज में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, तो वो सबसे बेकार तरीका है। बिकॉज अब आपने अपना बेसिक पढ़ लिया, मैराथन्स कर ली, क्लासेस कर लिया, अब आप मॉक्स करिए, मॉक से ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो प्रीलिम्स को आप मॉक तक रखिए। ठीक, अब इसके अलावा 1 से 2 घंटे का ये काम हो गया आपका मॉक प्लस एनालिसिस प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा रेस्ट जो भी दिन में आपको टाइम मिल रहा है वो आप मेंस के लिए दीजिए। क्यों, क्योंकि मेंस के लिए करोगे, प्री अपने आप प्री के अगर 1-2 टॉपिक हल्के फुल्के आपके कमज़ोर भी हैं वो तैयार होंगे, लैंग्वेज की आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, मेंस के लिए भी प्रिपेयर करोगे। और अगर मान लो आप अभी सोच के चल रहे हो कि भाई मेरा तो प्री निकलेगा ही नहीं, प्री निकल गया तो मेंस कैसे निकालोगे अगर आपने अभी से मेंस नहीं पढ़ा। बट मेंस पढ़ रहे हो और प्री पढ़ रहे हो तो आप कहीं भी लॉस में नहीं जाओगे। तो हमें अपनी स्मार्टली तैयारी करनी है, माइंड से नेगेटिविटी निकाल दो। बट हाँ, एक चीज़ में मैं आपके साथ हूँ, एक चीज़ आपके साथ जो मुझे लगती है, जो फेयर है, जो गलत है गलत है। क्या आईबीपीएस का सबसे खराब जो सिस्टम होता है वो ये है कि आरआरबी के एग्जाम में माउस का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, आपका पीसी का इशू रहेगा, स्टूडेंट्स को 2-3 बार क्लिक करना पड़ रहा है, या टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये बहुत ही घटिया चीज़ जो है मुझे लगी, इस पर आईबीपीएस को वर्क करना चाहिए। दूसरा, जो आपके जो शिफ्ट्स हैं उनमें इतना वेरिएशन भी नहीं होना चाहिए कि कट ऑफ प्रेडिक्ट करके इंसान एक बच्चे को एक वो भी ना दे पाए एक्सपेक्टेड कि हाँ आपको जाना है या आपको नहीं जाना है। तो अब हमारे पास जो भी अभी की करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको सेफ जोन में अगर प्रिपेयर करना है, आपको गाइज ऐसे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्री के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं और मेंस के लिए आपको पता लगा। मेंस की डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो मैं लेकर आऊँगी, कितने लोगों को चाहिए कॉमेंट करके बताना। बाकी क्वांट के लिए फ्री आपकी यूट्यूब पर भी मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी मेंस की, जिसमें 18 क्लासेस हो चुकी हैं। ये क्लासेस जरूर करना है, इसमें डीआई है, अर्थमेटिक है, क्वाड्रेटिक है, मेंस कैसे अटेम्प्ट करना है, नंबर सीरीज है। आपका बहुत हद तक बहुत बड़ा पोर्शन रेडी होगा बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये 18 क्लासेस करिए, बाकी आई विल डेफिनेटली ऐड फॉर मेंस क्लासेस। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्लासेस किस पर चाहिए, और स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए भी मुझे बताइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी अब आपके पास जो सिचुएशन है आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो आप
समझ चुके होगे कि आपको कैसे जाना है, क्योंकि आप डिटेल एनालिसिस देख रहे हो, सब देख रहे हो। अब वो उसका कुछ काम नहीं है, क्योंकि वो आपकी शिफ्ट थी, आप करके आ चुके हो। अब आपके पास जो ऑप्शन बचा है, आप उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हो। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग स्टेप लेना है, बिकॉज टाइम बहुत कम है। आपको भी पता है टाइम प्री मेंस इस तरीके से आपका कैसे कट जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी RRB PO प्रीलिम्स की 2 मॉक्स, सॉरी 2 आपकी थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के मेमोरी बेस मैंने कराए, इनको ज़रूर देख लेना अपने जो भी एग्जाम्स आगे देने जा रहे हो, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।